हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारे आई होप वेल एंड गुड हो गए घर पे। टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट पार्ट बी ऑफ क्लास 10th। लास्ट टाइम जो वीडियोस हमने की थी उसमें पार्ट ए का यूनिट 1 कवर किया था, जिसमें यूनिट 1 में आपके पास 5 चैप्टर्स आए थे, 1 2 3 4 5 कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग थे जो भी। आज हम पार्ट बी आपका जो वोकेशनल स्किल्स हैं, यहाँ पे उनके जो यूनिट्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, इसमें भी यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, सॉरी 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट बेटा। फर्स्ट चैप्टर इसका है वेब एप्लीकेशंस। वेब के नेम से पता लग रहा है बेटा, इसमें नेटवर्किंग, कंप्यूटर जो इंटरनेट है उसके बारे में ज्यादा डिटेल दी गई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका कंसेप्ट आता है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? Computer network have made our lives easier. From the worldwide to the local area network, computers have become indispensable in our daily life. कंप्यूटर नेटवर्क का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंस है। चाहे वो वर्ल्ड वाइड वेब सारी दुनिया में आप उसको कनेक्ट करना चाहो, चाहे लोकल एरिया अपने लोकल एरिया में कनेक्ट करो, हर जगह पे आजकल कंप्यूटर नेटवर्क की यूजेज होती है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बेटा, ये पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच enables us to exchange information and resources। ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स को और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा, इनको आपस में कंबाइन जोड़ा जाता है और एक ही एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये फिगर में दिखाया गया, कहते हैं यहाँ पे क्या है, देखो 3 कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी। 3 कंप्यूटर्स है, उसके साथ 3 डिवाइसेस है, सीडी ड्राइव, प्रिंटर एंड स्कैनर, जिसको एक किसके साथ कनेक्ट किया गया, एक हब के साथ कनेक्ट किया गया। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए आपको कनेक्टिंग डिवाइस भी चाहिए होती है। जब आके जाके पढ़ेंगे कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, पर यहाँ पे कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस लगी हुई है, हब, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। तो नाउ एनी ऑफ द कंप्यूटर कैन यूज द प्रिंटर और स्कैनर एट एनी पॉइंट। तो इसका फायदा क्या है बेटा, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है देखो वो यूज कर रहा है, तीनों कंप्यूटर्स कभी भी किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटे को एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो ये आपको किस चीज की डायग्राम दिख रही है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये भी आपको जो होती है, जो टिप होती है, एक तरह से इसको पढ़ना चाहिए। देयर इज नो लिमिट टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में 2 कंप्यूटर में कितना डिस्टेंस है ये मैटर नहीं करता। इट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। जितने मर्जी किलोमीटर तक आप नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हो। जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में लगा हुआ होता है उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, नोड। क्या बोला जाता है, नोड। अब हम इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क की क्या एडवांटेजेस हैं? कहते देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस बोथ टू द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल यूजर। चाहे वो सोसाइटी है चाहे इंडिविजुअल पर्सन है, दोनों को ही इसकी एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहले ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेम से पता लग रहा है किसी भी चीज को शेयर करना। इसकी मेजर एडवांटेज यही है कंप्यूटर की, हम इसमें फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू आप कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड शेयर कर सकते हो। रिसोर्स शेयरिंग, जैसे हमने डायग्राम में देखा था, जिसमें कंप्यूटर के साथ आपका प्रिंटर और स्कैनर अटैच था। तो सपोज कहते हैं आपके पास 30 कंप्यूटर्स अटैच है लैब में, तो आप 30 प्रिंटर और स्कैनर लगाओगे उसके साथ, तो इसका कनेक्शन बनाना कितना मुश्किल होगा और आपका कॉस्ट इफेक्टिव कितनी हो जाएगी। तो उसकी जगह पे आप एक ही प्रिंटर स्कैनर लगाइए और उसको नेटवर्किंग में शेयर कीजिए, ताकि आपके जो 30 कंप्यूटर्स है उस प्रिंटर और स्कैनर को शेयर कर सके। तो इस नेटवर्किंग का क्या फायदा होता है, हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। हमें अलग से 30 प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, 1 प्रिंटर को ही हम शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। रिड्यूस्ड कॉस्ट, जैसे अभी ऊपर पढ़ा हमने, जैसे कि 30 प्रिंटर्स की जगह पे हमने एक लगाया, तो 29 प्रिंटर्स की जो कॉस्ट है वो बचेगी इसमें, क्योंकि एक ही प्रिंटर से हमारा जो सारा काम सॉल्व हो गया। और जो देखो इंस्टॉल करना पड़ता होता है सॉफ्टवेयर, अगर आप 30 के 30 प्रिंटर लगाओगे तो 30 कंप्यूटर्स में आपको उन्हीं प्रिंटर्स के जो ड्राइवर्स होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है बेटा, एक मेन जो आपका सर्वर होता है या मेन कंप्यूटर होता है, उसमें आप सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं उसको क्या करिए, इंस्टॉल करिए, और बाकी सारे कंप्यूटर्स उसी को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाती है उसकी कॉस्ट उस नेटवर्क की वजह से। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल कैसे होता है, कहते यूजर कैन लॉग ऑन टू कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द नेटवर्क एंड कैन एक्सेस हिज और फाइल्स एंड डाटा। कहते सपोज
फ्लेक्सिबल कैसे है, कहते हैं एक पर्सन है जो कि ऑफिस में नहीं जा सकता काम करने के लिए, पर उसको काम करना है तो वो अपने ऑफिस का ही कंप्यूटर नेटवर्क यूज करके अपने घर पे काम कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, आप कहीं से भी अपने नेटवर्क को असेस करके अपनी फाइल्स को यूज कर सकते हो और उसका डाटा यूज कर सकते हो। बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, since there are more than one computer on a network that can easily share files, स्टोरेज कैपेसिटी भी बेटर होती है। कहते हैं जब एक दूसरे के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो फाइल्स शेयर होती हैं। द इशू ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी गेट रिसॉल्व टू ग्रेट एक्सटेंट, जो स्टोरेज कैपेसिटी का इशू है वो सॉल्व होता है कैसे, सिंगल कंप्यूटर जो होता है कहते हैं अगर उसमें मेमोरी की शॉर्टेज हो सकती है, बट जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं तो आप किसी और की स्टोरेज मेमोरी को यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक कंप्यूटर में मेमोरी की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि वो सारे कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग से कनेक्टेड है। ये इसका बेनिफिट हो गया, अभी आप स्टोरेज कैपेसिटी को बेटर कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। लास्ट इसका है इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। रेगुलर बैकअप्स कैन बी टेकन एंड इंपॉर्टेंट डाटा कैन बी सेव्ड एट मोर देन वन प्लेसेस। देखो बेटा, इसमें क्या है, जब कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स तो जो आपका डाटा है अगर एक कंप्यूटर पे आप सेव करते हो, नेटवर्किंग की वजह से वो सारी जगह पे सेव हो जाता है जितने भी नेटवर्क में लगे हुए हैं। इफ द कंप्यूटर फेल्स और क्रैशेस, अगर आपका सपोज कंप्यूटर फेल होता है तो आप उस डाटे को कहीं से भी जो अदर कंप्यूटर उस नेटवर्क में लगे हुए हैं वहां से उस डाटे को रिकवर कर सकते हो। तो इससे आपके डाटे की क्या बनती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। नाउ इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क की। सबसे पहली आती है डाटा सिक्योरिटी। अब देखो इतने सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो डाटा की सिक्योरिटी को थोड़ा सा थ्रेट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक है इसकी सिक्योरिटी इशू। कहते सपोज इफ अ कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर, फिजिकल एक्सेस इज नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ डाटा थेफ्ट। कहते हम जब पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको तो एक पर्सन ही यूज करता है। हाउएवर इफ अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो उसमें कोई भी पर्सन उसको यूज करता है, तो जो हैकर्स होते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस करके डाटे को आपके को थेफ्ट कर लेते हैं, चुरा लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और टेक्निक के साथ। तो ये सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। वायरस एंड मालवेयर, जब हम एक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वायरस हमारे एक ही कंप्यूटर में होता है, पर जब आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हो, सपोज एक कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है, ताकि जो कि आपके सारे नेटवर्क को इजीली अफेक्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज हो गई। लैक ऑफ रोबस्टनेस, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आपका नेटवर्क सेटअप है वेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू मेन सर्वर। देखो एक सर्वर कंप्यूटर के साथ सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। सपोज अगर आपका सर्वर ही क्रैश हो जाए, स्टॉप हो जाए वर्किंग, तो आपका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा और आपको डाटा फेच करने में, कैप्चर करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो ये रॉबस्टनेस इसकी लैक होता है, इसका कमी होती है इस चीज की अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाए तो। एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट, इस सारे सेटअप को लगाने में कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। क्यों, नेटवर्किंग सेटिंग अप नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ अ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग के लिए भी तो अलग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज होती है और उसके लिए एक आपको स्किल्ड पर्सन को भी हायर करना पड़ता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि इसको मेंटेन करके रखे आपके नेटवर्क को, कोई अगर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करके रखे। तो इस सारी चीजों में थोड़ी सी जो कॉस्ट है वो लग जाती है ज्यादा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेटवर्क्स केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी का नाम है आरपा जिसको कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, स्टार्टेड वर्किंग ऑन नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था 1962 में और इसने अपना फर्स्ट सक्सेसफुल नेटवर्क लॉन्च किया था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 1969 में। देखो 62 में शुरू किया पर 69 में इसका नेटवर्क बना जिसका नेम क्या रखा गया, आरपा नेट। आरपा की फुल फॉर्म तो आपने ऊपर देख ही ली, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट मतलब नेटवर्क। इट कंसिस्टेड ऑफ 4 यूनिवर्सिटीज। कहते हैं इस नेटवर्क में 4 यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्टेड किया गया था जो कि रिसर्च कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको कनेक्ट किया गया था रिसर्चर्स को। तो सबसे पहला जो नेटवर्क कौन सा आया था आपके पास, आरपानेट। अब इसकी हम थोड़ी सी यूजेस पढ़ते हैं बेटा, क्या है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है मेजर यूजेस क्या है, सबसे पहले इसकी यूजेस आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आपकी जो फाइल है उसको एक दूसरे को सेंड करना, कम्युनिकेट करना। Using a computer network, different people can communicate with each other across the globe. नेटवर्क के थ्रू जो पीपल्स नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं वो कोई भी पर्सन किसी को भी डाटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है ग्लोबली। पीपल कैन कम्युनिकेट एट वेरी लो कॉस्ट, जैसे कि सच एज ईमेल कर सकते हो, चैटिंग, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि आजकल चल ही रहा है। आप नेट की वजह से सब जगह पे बातचीत करने के लिए आप अवेलेबल होते हो, आपको बातचीत करनी कितनी ईजी हो गई नेटवर्क के थ्रू। तो वही चीज है, कम्युनिकेशन हमारा सबसे बड़ा यूजेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। शेयरिंग पेरिफेरल्स थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। पेरिफेरल्स कौन से होते हैं, मतलब प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, मॉडेम, ये सारे पेरिफेरल्स होते हैं।
कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर। ये ऊपर अभी पढ़ के आए थे हम, अगर आपके पास प्रिंटर स्कैनर एक लगा है नेटवर्क में, तो जितने भी यूजर उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो सारे उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रिंटर है कनेक्टेड होता है नेटवर्क के साथ, उसको कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पे यूज कर सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, हमें अलग अलग डिवाइसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। शेयरिंग सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर ही कहते हैं बेटा, एंड अदर कॉस्टली सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन वन सेंट्रल कंप्यूटर। जो एक सर्वर होता है नेटवर्क में, सिर्फ उसके ऊपर इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको सॉफ्टवेयर, सभी कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। बाकी जो यूजर उसके साथ कनेक्टेड है वो उसी से ही उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। Data sharing. In network environment, any authorized user can access any data stored on other computers in the network. अगर नेटवर्क में क्या होता है बेटा, कोई भी जो ऑथराइज्ड यूजर है वो किसी भी डाटे को किसी और कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकता है जो नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है। जैसे ऑन द इंटरनेट, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डाटाबेस। जैसे हम देखो जो इंटरनेट का डाटाबेस बना हुआ है नेटवर्क के साथ शेयरिंग है। इंटरनेट पे हम जो चीज सर्च करते हैं, चाहे मैं सर्च करूं चाहे आप सर्च करो, तो आप सेम चीज को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क क्या है, नेट डाटा शेयरिंग है, हम आप डाटे को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। एक और टॉपिक छोटा सा कर लेते हैं बेटा, ये जो आपका चैप्टर है यूनिट काफी लेंथी है, तो इसमें काफी टाइम लगेगा आपको करने में, तो वैसे इजी है, आप इसको पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आएगा सारा। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। सेंडर क्या होता है बेटा, सेंडर आपको पता ही है, जिस कंप्यूटर या वर्क स्टेशन या टेलीफोन हैंडसेट से डाटा सेंड किया जाता है वो क्या होता है, सेंडर। रिसीवर, जिस डिवाइस पे आप डाटा को रिसीव करते हो वो क्या होता है, रिसीवर। मीडियम, किस मीडियम के थ्रू आप डाटा को सेंड कर रहे हो, उसके लिए आपने कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया है, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स, लेजर वेव्स, कौन सी चीज के थ्रू आपने डाटा सेंड किया, वो क्या होता है, मीडियम। मैसेज एक एक्चुअल डाटा होता है जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, नंबर हो, साउंड, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट कंट्रोल द डाटा कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक रूल्स बने हुए होते हैं बेटा, जो दोनों तरफ अप्लाई होते हैं, सेंडर की तरफ भी और रिसीवर की तरफ भी, जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। इट रिप्रेजेंट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। सेंडर और रिसीवर जो डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि दोनों को मानना होता है। विदाउट दिस प्रोटोकॉल्स टू डिवाइसेस में बी कनेक्टेड बट कैन नॉट कम्युनिकेट। इसके बिना कनेक्ट तो हो सकते हैं डिवाइसेस पर कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल है, सपोज इंग्लिश बोलने वाला पर्सन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द पर्सन हु नोज ओनली फ्रेंच। जिस पर्सन को फ्रेंच आती है वो इंग्लिश कैसे समझेगा, इंग्लिश वाला पर्सन फ्रेंच कैसे समझेगा। तो इसीलिए दोनों साइड सेंडर और रिसीवर के पास वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो सेम होते हैं, जो दोनों को मानने होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, देखो ये कौन है, सेंडर, ट्रांसमीटर, यहाँ से आपके पास मैसेज जाएगा। 2 नंबर में रिसीवर, जिसने रिसीव करना है आपका डाटा। 3 नंबर मीडियम, किसके थ्रू आपका डाटा जा रहा है, इंटरनेट मॉडेम के थ्रू हम किस तरह से डाटा भेजते हैं, वेव्स के थ्रू या जैसे भी है। मैसेज, जो मैसेज आपको भेजना है वो, और 5 नंबर पे प्रोटोकॉल मैंने आपको बता ही दिया। रिलेशनशिप ऑफ अमंग 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, ये रिलेशनशिप बताया गया। इसमें भी यही बताया गया बेटा, इन द फिगर ट्रांसमीटर मैसेज को सेंड करता है रिसीवर को, चैनल के थ्रू वो डाटा जो मैसेज है वो सेंड होता है, और प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में जो दोनों को मानना पड़ता है मैसेज को एनकोड और डिकोड करने के लिए। द मैसेज इज सेंट्रल टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। मैसेज सभी कंपोनेंट्स के लिए सेम होता है जो भी सेंड और रिसीव होता है। इट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। मैसेज क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक दूसरे को भेजी जाती है, कम्युनिकेट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और जो इसका बेटा टेस्ट योर सेल्फ पीछे होता है वो काफी लेंथी है, तो उसको करने में भी काफी टाइम लगेगा। जितना मैं आपको टॉपिक करवा देती हूँ उस टॉपिक के आप जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज होते हैं 5-5 करके आप डेली सॉल्व करते रहा करो जब भी आपकी वीडियो आती है, और 5-5 करके जो इसके क्वेश्चंस भी काफी हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आपको पीडीएफ में इसका जो होमवर्क है वो मिल जाएगा, वो क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।